ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के गोचर के प्रभाव को लेकर। शुक्र देव जो है वो 8 जून से 4 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है, तो शुक्र और गुरु की युति रहेगी पूरे 8 जून से 4 जुलाई तक। जैसा मैंने अभी पहले जब मिथुन में भी गोचर हुआ था शुक्र और गुरु का, तो मैंने कहा था कि शुक्र और गुरु की युति बौद्धिक क्षमता तो बढ़ाती है, ज्ञान बढ़ाती है, लेकिन कंफ्यूजन भी बहुत बढ़ा देती है कई बार। और जो है वो कहीं भी कभी अगर लग्नेश मजबूत नहीं है, आपका लग्न का जो स्वामी है, तो बहुत से लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये एक बड़ा कारण होता है बहुत सी कुंडलियों में शुक्र गुरु की युति। अन्यथा कंफ्यूजन तो क्रिएट कर देते हैं और कई बार चीजें बदलती हैं आगे पीछे। धर्म के पथ पर भी कभी चलेंगे, कभी नास्तिकता हावी होगी, कभी आस्तिकता हावी, क्योंकि शुक्र जो है वो नास्तिक तो नहीं है, वो भी शिव के परम भक्त हैं, लेकिन थोड़ा ग्लैमर, थोड़ा छद्म, थोड़ा आगे पीछे, मतलब किसी भी प्रकार विजय लक्ष्य होता है शुक्र का। गुरु का ऐसा नहीं है। गुरु हार भी स्वीकार करेगा और बड़ी शालीनता से स्वीकार करेगा। गुरु गलती भी स्वीकार करेगा, शालीनता से स्वीकार करेगा। तो गुरु के प्रभाव में जो लोग हैं उनके अंदर अब शुक्र गुरु दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो बड़ी उथल पुथल मस्ती है दिमाग में। हालांकि ये गोचर है, कुछ समय के लिए है, ज्यादा असर तब होगा जब आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार का प्रभाव हो। तो फिलहाल शुक्र गुरु की युति हो रही है, क्या होगा इसका प्रभाव करेंगे इसके ऊपर चर्चा लग्न राशि के अनुसार। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल है लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, बड़ा निर्णय लेना हो, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। और अगर आप अपनी कंप्लीट कुंडली डाउनलोड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मेरी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां क्या हैं, उनके क्या जो है वो किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं या देने में सक्षम है, काल सर्प है कि नहीं, पितृदोष है कि नहीं, मांगलिक दोष है कि नहीं, तो उसकी जानकारी के लिए आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं astrodipakdube.com से। वहाँ मैच मेकिंग भी बहुत कम पैसे में डाउनलोड कर सकते हैं। मांगलिक दोष है कि नहीं की एक्सक्लूसिव सेवा है, अगर सिर्फ वही जानना है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये 3 सेवाएं प्रारंभ हैं। और व्यक्तिगत रूप से बात करके परामर्श लेना चाहते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहते हैं, कोई ऐसी समस्या है जो सामान्य से अधिक आपको चाहिए, फिर तो मैं उपलब्ध ही हूँ आपके लिए। आप astrotips.in से जाके बुकिंग करा लें, बात हो जाएगी। अब बात करते हैं राशिफल की कि शुक्र का क्या होगा प्रभाव आपके लग्न राशि के अनुसार। मेष वालों के लिए चतुर्थ भाव में शुक्र आ रहे हैं, गुरु यहाँ उच्च के हैं, शुक्र भी आ रहे हैं। शुक्र जो है चतुर्थ में कारक हो जाते हैं, तो यहाँ पर लाभेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं आपके लिए। तो एक अद्भुत युति हो रही है। जमीन जायदाद खरीदने की प्रबल संभावना बनेगी, पारिवारिक शुभता में वृद्धि होगी और इसके साथ साथ वाहन इत्यादि खरीदने का भी बहुत अच्छा योग बनेगा। जो लोग इस समय जमीन जायदाद या लग्जरी चीजों के कार्य व्यापार में हैं, उसमें भी वृद्धि के अच्छे संकेत इस समय आपके लिए बनेंगे। कार्य क्षेत्र में भी कुछ दबदबा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में विशेष करके नौकरी पेशा वालों के लिए ये कोई बहुत उपयुक्त योग नहीं होगा, सामान्य शुभता देगा, क्योंकि गुरु की नीच दृष्टि है और शुक्र की दृष्टि भी यहाँ कोई बहुत जो है वो लाभ देने वाली नहीं होगी, लेकिन सामान्य बनाए रखी, कोई नुकसान भी नहीं होगा बड़ा। तो इस तरह की स्थिति जो है गुरु शुक्र। लेकिन पारिवारिक जीवन में पारिवारिक सुख के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों के लिए, जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों के लिए, व्यापार में लाभ के लिए यह युति बहुत ही अच्छी है और यह योगकारी है और यह गोचर भी आपके लिए बहुत शुभता देने वाला है। तो इस समय जो है यह शुक्र आपके लिए और शुक्र गुरु का कॉम्बिनेशन, शुक्र विशेष करके और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको परिणाम देने वाला है। अब वृषभ वालों की बात किया जाए। वृषभ वालों के लिए तो शुक्र लग्न से ही और छठे भाव के स्वामी है, गोचर में आ रहे हैं, आपके परम शत्रु के साथ युति करेंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव में लग्नेश का जाना, वो भी और जुपिटर मार्केश हैं, तो यह स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। करीबी लोगों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है या उनके कारण कुछ नुकसान हो सकता है आपको। यहाँ आत्मबल में वृद्धि नहीं करेंगे बल्कि कंफ्यूजन बढ़ा देंगे, आपको मानसिक रूप से अशांत कर सकते हैं, विचलित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या
अगर बृहस्पति की महादशा चल रही है, उसमें शुक्र का अंतर चल रहा हो इस समय, तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना चाहिए। सेहत के दृष्टिकोण से यह युति और यह गोचर ठीक नहीं है आपके लिए। यहाँ यह गोचर बहुत योगकारी नहीं है, बल्कि कुछ न कुछ परेशानियां, उलझन, चाहे मानसिक रूप से हो, करीबी लोगों के लिए हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, कुछ न कुछ उलझन यहाँ बढ़ाएंगे। यहाँ पर यह युति और योग बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। मिथुन वालों के लिए बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए शुक्र जो है वो पंचम भाव के स्वामी है और व्यय भाव के स्वामी है। दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं गुरु के साथ। गुरु जो है आपके दसम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी। यह ज्ञान के लिए तो बहुत अच्छा है। ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता मिलेगी। बहुत से लोगों के लिए स्थान परिवर्तन के साथ पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के भी संकेत मिलेंगे। जैसा कि दोनों का नेचर है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, लेकिन बहुत कंफ्यूजन यहाँ नहीं होगा, बल्कि वाणी बड़ी धारदार होगी इस समय। मतलब आप अपनी बातों से ही लोगों को परास्त कर देंगे। मतलब कोई इस समय जीत नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी बातों में संतुलन भी होगा, मारक क्षमता भी होगी, ज्ञान भी होगा और आध्यात्म भी होगा। तो सब कुछ हो। अगर अस्थाई कुंडली में, किसी अस्थाई कुंडली से मेरा सेंस जन्म कुंडली से होता है, तो अगर जन्म कुंडली में इस प्रकार का योग हो, तो ऐसे लोग, और बुध की स्थिति अगर अच्छी हो आपकी कुंडली में, तो ऐसे लोग बेहद वाक्पटु होंगे और उनके शब्दों, उनको किसी से सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, किसी से अपनी समस्या में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनके पास बौद्धिक क्षमता और वाणी इतनी प्रभावशाली होगी कि अगर फेस टू फेस कोई बात करेगा तो वो पूर्णतया हार मान के जाएगा कि नहीं भैया, आप जो कह रहे हैं वही सही है और हम आपकी बात से सहमत हैं। तो इस दृष्टिकोण से काफी अच्छा है। बचत प्रभावित होगी, थोड़ा धन खर्च अधिक होगा। व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है, तो इसलिए इस समय व्यापार में धन आपको नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। लग्न में ही युति हो रही है। शुक्र आय स्थान के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी, गुरु भाग्य के स्वामी, छठे भाव के स्वामी, तो और यहाँ से दृष्टि पड़ेगी पंचम पर, भाग्य स्थान पर शुक्र की सिद्धि दृष्टि जाएगी और गुरु की, दोनों की आपके सप्तम भाव में। तो कुल मिलाकर के यह युति यहाँ पर भी काफी योगकारी है। आप बेहद प्रभावशाली, अपनी बातों को कहाँ, अब देखिए गुरु शुक्र यहाँ के खाली गुरु होंगे तो व्यक्ति छुपाना तो जानेगा नहीं, जो है वो बोलेगा, सच बोलेगा, कई बार सच बोल के अपना पैर तोड़वा लेगा। शुक्र क्या करेंगे, कहाँ क्या बोलना है और क्या छुपाना है, ये दोनों प्रवृत्ति हो जाएगी आपके अंदर। मतलब तोल मोल के बोलेंगे। व्यक्तिगत सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। दोनों एक अद्भुत समन्वय हो सकता है आपके जीवन में। अच्छा, यहाँ उच्च के गुरु हैं तो गुरु थोड़े ज्यादा प्रभावशाली होंगे यहाँ पर शुक्र की अपेक्षा, क्योंकि गुरु जो है वो अधिक प्रभावशाली यहाँ हो जाएंगे। परम मित्र की राशि में है और भाग्येश भी हैं, उच्च के हैं, तो यहाँ गुरु प्रभावी रहेंगे। तो इस कारण शुक्र का जो इतना प्रभाव निगेटिव नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ उतना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, बल्कि ये जो है आपको लग्न पर होने के कारण आपको थोड़ा बौद्धिक क्षमता बेहतर करेंगे, तोल मोल के बोलने की क्षमता दे देंगे। क्या छुपाना है, क्या बोलना है, ये अच्छे से आप समझेंगे। ज्ञान में वृद्धि का योग रहेगा। वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि कहीं आकर्षण भी बढ़ सकता है और वर्तमान चीजें छूट भी सकती हैं। तो इस तरह का योग बनाएंगे, उस दृष्टिकोण से बेहतर नहीं है। लेकिन निश्चय ही है कि दैहिक सुख जो है, 3 प्रकार के सुख और दुख है ना, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो दैहिक और भौतिक सुखों में वृद्धि शुक्र यहाँ पर, अगर शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है तो वृद्धि होगी। अगर शुक्र प्रभावी है तो, दोनों प्रभावी हैं तो संतुलित चीजें मिलेंगी। फिर दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक, दैविक, तीनों तरह के सुख प्राप्त आपको होंगे। तो ये अच्छी बात है। सिंह वालों की बात किया जाए, द्वादश में युति हो रही है। यह सिंह वालों के लिए दसम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर पंचमेश गुरु हैं। द्वादश में एक तो स्थान परिवर्तन का योग बन जाएगा आपके लिए। कार्य व्यापार में स्थान परिवर्तन का योग, ट्रांसफर का योग, सुदूर की यात्रा, और वो सुखद भी कुछ हद तक आपके लिए रहेगी। उसमें बहुत नुकसान हो ऐसी संभावना नहीं है। करीबी लोगों के ऊपर आपका धन और समय लगेगा। शुभ कार्यों में आपका धन और समय खर्च होगा। अपने सुख सुविधाओं पर भी आप धन खर्च करेंगे। लग्जरी का भी समन्वय रहेगा और आध्यात्म का भी समन्वय रहेगा। त्याग की भी भावना रहेगी और प्राप्तियां हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग होते हैं हमेशा वियोग में जीते, अरे ये खराब है, ये खराब है, तो वो मतलब त्याग को ही, त्याग ईर्ष्या, क्रोध, घृणा का हो या ना हो,
लेकिन सांसारिक सुखों का बहुत लोग त्याग करते हैं। तो मैं यहाँ पे अच्छे बुरे की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, ना उसमें मुझे पढ़ना है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ लोग वैसे जीते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं वो वर्तमान में रहते हैं, जो है वो अच्छा है। मतलब अगर भौतिक लग्जरी मिल रही है उसका भी आनंद लेंगे, और कहीं पैदल चल रहा है, चलना है, जमीन पे सोना, उसका भी आनंद लेंगे। तो इस तरह की प्रवृत्ति आपको प्राप्त होगी और आप सुख का अनुभव करेंगे। स्थान परिवर्तन का बहुत से लोगों के लिए प्रबल योग बनेगा, या उससे संबंधित आप निर्णय ले सकते हैं। शत्रु इस समय परास्त होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत कुछ कंफ्यूजन लोगों को हो सकता है, बाधा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के यह गोचर ठीक है। कन्या वालों के लिए आय स्थान पे गोचर हो रहा है एकादश भाव में, भाग्येश का, सप्तमेश का, सुखेश का और लाभेश का। शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र यहाँ पर बहुत योगकारी हो जाते हैं आपके लिए। कन्या वालों के लिए आय में वृद्धि की प्रबल संभावना बनेगी इस दौरान। 8 जून से 4 जुलाई के बीच में आय में वृद्धि, एक से अधिक आय के स्रोत, ज्ञान में वृद्धि, शिक्षा में वृद्धि, और दूसरों के लिए भी आप अच्छे सलाहकार इस समय साबित होंगे। भाग्य का खूब साथ मिलेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति की प्रबल योग है। व्यापार में जबरदस्त वृद्धि का संकेत इस समय मिलेगा। नए व्यापारिक आयाम भी खुल सकते हैं आपके लिए, यह अच्छा है। हाँ, घर परिवार के कारण आपका कुछ मन दुखी हो सकता है, वहां कुछ कष्ट हो सकता है, या उसके ऊपर कुछ चीजें बन सकती हैं, लेकिन शुक्र का जो यह गोचर है यह आपके लिए बेहद योगकारी है। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि यह खूब आय में वृद्धि कर सकता है योग्यता के अनुसार। अब जो जिसकी जो क्षमता होगी वो उतना ही तो धन प्राप्त करेगा। मेरी फीस मान लीजिए 1 रुपए है, तो मुझे 1 रुपए ही मिलेगा, लेकिन 1 रुपए मिलेगा, और जिसकी 1 करोड़ होगी उसको 1 करोड़ मिलेगा। तो जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार आपको प्राप्तियां होंगी, लेकिन अच्छी प्राप्ति होगी। और यह शिक्षा प्रतियोगिता, पद प्रतिष्ठा, ज्ञान और धन में वृद्धि के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा गोचर है। रुके हुए कार्यों में भी खूब वृद्धि होगी, आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। तो यह बहुत शुभ संकेत कन्या वालों के लिए हो रहा है। अब बात करते हैं तुला के लिए। तुला वालों के लिए शुक्र लग्नेश ही है। लग्नेश का दशम में आना जबरदस्त राजयोग बनाता है, और जो है उसके साथ साथ यह अष्टमेश है। तो यहाँ पर गुरु भी हैं, गुरु उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर आपके पिता के लिए यह युति ठीक नहीं है। आपके पिता के लिए यह युति ठीक नहीं है। कार्यस्थल पर थोड़ा शीत युद्ध जैसा माहौल हो सकता है, शत्रु भी हावी होंगे, लेकिन आप परास्त करने में सफल होंगे, क्योंकि यहाँ शुक्र ज्यादा, गुरु मजबूत हैं लेकिन शुक्र यहाँ हावी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि लग्नेश होकर के दशम भाव के स्वामी है। तो स्वास्थ्य के, पिता के स्वास्थ्य के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन आपके स्वयं के वृद्धि के लिए बहुत अच्छे हैं। नौकरी पेशा वालों को और सफलता मिलेगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बनेगा। इस समय ख्याति खूब होगी। घर परिवार में शुभ मंगल कार्य भी संपादित होंगे। यदि कहीं आप धन की व्यवस्था करके आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस समय शत्रु भी रहेंगे, शीत युद्ध होगा। छद्म शत्रु जो है, छुपे हुए जिनको बोलते हैं, मतलब आगे सामने खूब मीठा बात करना और पीछे जो है वो हमेशा चाकू लेकर के घूमना। तो ऐसे लोग जो है वो रहेंगे, टकराएंगे, लेकिन उससे आप विचलित नहीं होंगे, उसको पार करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर तुला वालों के लिए गोचर काफी अच्छा है। अब बात कर लिया जाए वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए द्वादश के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र, और जो है यहाँ पर युति हो रही है बृहस्पति के साथ, पंचमेश और द्वितीयेश के साथ। शुक्र का जो यहाँ गोचर है आपके व्यापार में तो जबरदस्त वृद्धि करने वाला है, और अगर कहीं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या चल रही थी तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। धर्म के क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा, बहुत से लोग थोड़ा विचलित होंगे, या दाएं बाएं, मैंने कई बार होता है ना कि हम आध्यात्म के क्षेत्र में तो हैं लेकिन हम पूरी तरह से नहीं है, मतलब हम दोनों का समावेश लेके चल रहा है तो उस तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अगर नहीं भी है तो थोड़ा सा विचार जो है उसमें दोनों का पुट रहेगा, नास्तिकता का भी और आस्तिकता का भी। यानी धर्म के पथ पर कभी जाएंगे और वहां तर्क शक्ति भी बढ़ेगी, क्यों कर रहे हैं। तो पूरी तरह से समर्पण धर्म में नहीं होगा, वहां तर्क भी चलेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कार्य व्यापार में वृद्धि, सुदूर से लाभ, सुदूर के कार्यों में भाग्य का सहयोग, व्यापार में जबरदस्त वृद्धि, पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि, और बौद्धिक क्षमता जो है वो बढ़ी चढ़ी रहेगी। धर्म को लेकर के थोड़ा सा जरूर उतार चढ़ाव बहुत से लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यह गोचर यहाँ भी काफी हद तक ठीक है। अब धनु की बात कर ली जाए। धनु वालों के लिए यह युति हो रही है अष्टम भाव में। आय स्थान के स्वामी है शुक्र, और गुरु यहाँ पर हैं
छठे भाव के स्वामी है शुक्र और अष्टम में युति हो रही है। यहाँ पर ऋण, रोग और शत्रु का नाश होगा, विशेष करके ऋण और शत्रु का, दो चीजों का नाश होगा। आय थोड़ी बहुत प्रभावित होगी, जितनी स्पीड से चल रही थी मिथुन में उसमें कुछ कमी आपको महसूस होगी, लेकिन कर्ज से मुक्ति का मार्ग खुलेगा। अचानक धन लाभ का योग भी कुछ लोगों के लिए बनेगा। अचानक मतलब अप्रत्याशित, जहां से नहीं आना चाहिए वहां से। रेगुलर स्रोत जो है वो थोड़े प्रभावित होंगे, लेकिन अप्रत्याशित आय होने की संभावना बन जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष करके शरीर का मध्य निचला हिस्सा जो है वो प्रभावित हो सकता है। वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी। ज्ञान में जबरदस्त वृद्धि का योग है और कुल मिलाकर के यहाँ पर शुक्र बहुत नुकसान नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा अपने चारित्रिक बल को मजबूत रखें। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए दसम भाव के स्वामी है और पंचम के स्वामी। यहाँ पर युति हो रही है सप्तम भाव में। यह आपके कार्य व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि कर सकता है यह गोचर। साथ ही साथ प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ होंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी कुछ हद तक यहाँ संभावनाएं बनेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए प्रबल संभावना बनेगी। हालांकि उसमें बुद्धि और स्वार्थपरता ज्यादा रहेगी, समर्पण कम रहेगा। इस समय अगर कोई संबंध बनता है, प्रेम संबंध बने चाहे वैवाहिक उसमें जाए, तो यहाँ जो पक्ष है वो नाप तोल जाला। आजकल प्रैक्टिकल जमाना हो गया, सभी लोग करते हैं और करना भी चाहिए। मेरा मानना होता है कि विवाह एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको बेहद प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना पड़ता है या चाहिए, क्योंकि बड़ा उतार चढ़ाव आता है इस जीवन में। और अगर जीवन के साथी मतलब पति हो या पत्नी हो, दोनों के पहिए अगर मजबूत नहीं है तो कोई ना कोई छटक जाता है या कोई ना कोई छोड़ देगा साथ, क्योंकि जीवन में तो उतार चढ़ाव आएगा। तो यह निर्णय बड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए, प्रैक्टिकल होकर के लेना चाहिए, और वही प्रैक्टिकलिटी इस समय रहेगी। एक अच्छी बात है, मतलब भावनाओं में बह करके प्रेम संबंधों में नहीं जाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ व्यापार में अच्छी वृद्धि आपको मिलेगी। बड़े लोगों का, खूब प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। जो लोग अपने व्यापार के लिए अपने पैतृक संपत्ति का प्रयोग करना चाहते हैं, पिता से सहयोग लेना चाहते हैं, दादा से सहयोग लेना चाहते हैं, वो इस समय आपको सहजता से प्राप्त हो सकता है। तो बढ़ाइए खूब कार्य व्यापार को और जो है वो अपनी सब क्षमताओं में वृद्धि करिए। यह योग बहुत अच्छा है। कुंभ वालों के लिए छठे भाव में युति हो रही है। भाग्य स्थान के स्वामी है और आपके सुख भाव के स्वामी है। कुंभ वालों के लिए न गुरु की का गोचर यह ठीक था और न यह शुक्र का गोचर ठीक होने वाला है। तो कुंभ वालों के लिए थोड़ी सी चुनौतियां बढ़ जाएंगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। कर्ज मिल जाएगा बड़े आसानी से। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव थोड़ा कम होगा, वहां कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है। भाग्य पक्ष कर्जे के लिए तो आसानी से सहयोगी है खूब, लेकिन उसको चुकाना कठिन होगा। तो कुल मिलाकर के अनावश्यक यात्राएं होंगी, उसमें धन खर्च होगा, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के कुंभ वालों के लिए शुक्र का यह गोचर ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी इत्यादि में अगर निवेश करने को सोच रहे हैं तो सोच समझ के करें, या अभी थोड़ा ठहर जाएं और अधिक कर्ज लेकर कोई काम ना करें। थोड़ा सा संवेदनशील, अभी तक बोलते बोलते सिर्फ कुंभ वालों की बात का मामला आया है। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए शुक्र अष्टम भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी पंचम में आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा तो नहीं है। अगर शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो संतान के लिए ठीक नहीं है। गुरु बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर गुरु गवर्निंग कंडीशन में नहीं है मीन वालों के लिए, शुक्र पूरी तरह से गवर्निंग कंडीशन में अगर इस समय हो और जन्म कुंडली में भी शुक्र यहीं पर हो, गुरु ना हो, तो यह गर्भवती महिलाओं के लिए या संतान प्राप्ति के लिए सही समय नहीं होगा। अगर आप कोई प्रयोग कर रहे हैं इस समय या कोई उपचार कर रहे हैं या उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो यह सही समय नहीं होगा। यह नुकसान देने वाला हो सकता है। कोई विशेष परिस्थिति हो तो अवश्य परामर्श लें, समझें कि क्या जो है वो परिस्थिति है, उसमें क्या उपचार किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह संतान के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है शुक्र का गोचर। ज्ञान, बौद्धिक क्षमता में थोड़ा उतार चढ़ाव और कंफ्यूजन रहेगा, चूंकि लेकिन दोनों ही ग्रह ज्ञान के ग्रह हैं तो बौद्धिक क्षमता ठीक ठाक रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग मिलेगा और मेहनत का परिणाम भी प्राप्त होगा, विशेष करके शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में। आय ठीक ठाक रहेगी, सामान्य रहेगी, और बहुत अच्छी नहीं रहेगी, बहुत खराब नहीं होगी। तो उस दृष्टिकोण से यह सामान्य है।
संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से संवेदनशील है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए था। तो यह था शुक्र के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।